हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम ऑडिट के नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू ऑडिट एंड इंटरिम ऑडिट। आप सर्वप्रथम फर्स्ट देखें, आप कंटिन्यूअस ऑडिट। किसी भी बिजनेस में ऑडिटिंग की प्रक्रिया एम्प्लॉइयों के द्वारा जो लगातार होती रहती है उसे कंटिन्यूअस ऑडिट भी कहते हैं, जिसे हम रूटीन चेकिंग भी कहते हैं। लगातार मतलब 1 to 1 इंटरनल ऑडिट दूसरी चीज है, कंटिन्यूअस ऑडिट पे अंतर होती है। हम इसके भी डिफरेंस को आपको बताएंगे। आपको इंटरनल ऑडिट में अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एम्प्लॉय टू वर्क मतलब एक दूसरे से कर्मचारियों की कार्य होती है, जांच होती है। कंटिन्यूअस ऑडिट मंथली क्वार्टरली इस बेस पर की जाती है, एक निश्चित पीरियड में आते हैं उतने, जैसे एक महीने में 2 बार आए 15 डे पर, तो 1 to 15 की चेकिंग हो गई, 15 to 13 की चेकिंग हो गई। तो ये प्रक्रिया हो गई कंटिन्यू ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, जब भी किसी भी कंपनी को अपने शेयर होल्डर को बोनस देनी है एक्स्ट्रा, तो वो मिडिल टाइम पर अपनी कंपनी का ऑडिट करवाता है, जिससे वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट पर पता करने के बाद वो अपने एम्प्लॉय को, शेयर होल्डर को क्या देना चाहता है? बोनस देना चाहता है। इस ऑडिट प्रक्रिया में हम अगर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरिम ऑडिट के अंतर्गत आती है। डिफरेंस देखिए, टाइम होल फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे फाइनेंशियल वर्ष भर चलता रहता है। बट इंटरिम ऑडिट इन दी ओनली सर्टेन डाटा, अगर आप इन्हें एक क्वार्टर का निकालना चाहते हैं, आप उनका 6 मंथ का निकालना चाहते हैं, तो वो 6 मंथ उस क्वार्टरली 3 मंथ के क्वार्टर का स्पेशली इसके अंतर्गत आपको ऑडिट की प्रोसेस की जाएगी। नेक्स्ट ऑफ देखिए, वेरिफिकेशन। कंटिन्यू ऑडिट assets and liability is done close of the financial year। आपके assets and liability की जांच फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर करेगी। इंटरिम ऑडिट क्योंकि मिडिल टाइम पर किया जाएगा, तो मिडिल टाइम पर आपके फाइनेंशियल पोजीशन की जांच कर सकता है, वो 3 मंथ 6 मंथ पर भी हो सकती है। ट्रायल बैलेंस, कंटिन्यूअस ऑडिट में ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं थी, है काम होता जाएगा। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद एक्सटर्नल ऑडिट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगी। लेकिन इंटरनल ऑडिट, अगर वो 2 क्वार्टर में बिजनेस होता है तो 2 बार उस बिजनेस का ट्रायल बैलेंस बनेगा। मतलब जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने का क्वार्टर का इंटरिम ऑडिट हुआ, 3 मंथ इन द ट्रायल बैलेंस, 6 मंथ इन द ट्रायल बैलेंस। अगर 6 मंथ पर ऑडिट किया गया तो 6 मंथ पर उसकी कंपनी की ऑडिट का ट्रायल बैलेंस बनाई जाएगी। रिपोर्ट, कंटिन्यू ऑडिट क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन द केस, फाइनेंशियल क्लोज होगा तब रिपोर्टिंग की जाएगी। रिपोर्ट सबमिट बाय ऑडिटर टाइम टू टाइम, क्योंकि बोनस का भुगतान किया गया, मैंने पहले ही सब बताया, बीच में किया जाएगा। लाभांश में बोनस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, जिससे ये कंपनी का यह प्रयास होगा कि नेक्स्ट में उसे और भी शेयर होल्डर मिले और शेयर की वैल्यू बढ़े। इसको कंटिन्यूअस ऑडिट इज ए लार्ज स्केल, कंपनियों की संख्या बहुत बड़ी है, काम बहुत है, रिसीव बहुत है, सेल बहुत है, परचेज बहुत है, तो हम कंटिन्यूअस करते रहते हैं। लार्ज स्केल ऑफ द बिजनेस, कंपनी की सेल अधिक है, तो हम सेल में कहीं फ्रॉड न हो जाए, उन फ्रॉड रोकने के लिए 3 व्यक्ति काम करते हैं। एक व्यक्ति को हम उसमें कंटिन्यू ऑडिट तीनों के बिलों की प्रिपेयर चेक करके उसे आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसमें हमारे बिजनेस के कहीं कैश रिसीप्ट, कैश का फ्रॉड न हो, कैश रिसीप्ट हो, प्रॉपरली वो कैश पेमेंट होना चाहिए। बट इन द लिमिटेड टाइम ऑफ द एरिया इंटरिम ऑडिट, क्योंकि मैंने बताया एक निश्चित समय होती है, वो 3 मंथ 6 मंथ का होता है, तो 3 मंथ 6 मंथ उसी एरिया में आप वर्क कर सकते हैं।
convenience of the employee continue in the work, the total work continues, convenience to the staff, ये convenience क्योंकि इसमें जो कंटिन्यू ऑडिट में वर्क करता है वो कंपनी का क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते अब ए बी सी और डी तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं। ई एक व्यक्ति है कि जो इन चारों व्यक्तियों के कार्य की जांच करता है, तो वो क्या है, कंपनी का स्टाफ है। ए बी सी डी भी कंपनी की स्टाफ है, ई भी क्या है, कंपनी का स्टाफ है। स्टाफ होने के नाते कार्य में एक्स्ट्रा आदमी लगाना, एक्स्ट्रा पेंशन करना एक्सपेंसिव भी होता है और कार्य में बाधा भी होती है। काम होगा, जांच होगी तब पेमेंट होगा, काम होगा पेमेंट हो जाएगी तो कार्य तो जल्दी हो गया। लेकिन जब जांच होगी तो जांच में क्या होगा, कर्मचारियों के कार्य में बाधा आती है। बट इन दी नॉट बाउंडेड ऑफ दी वर्क, इसमें काम में बाधा नहीं। इंटरिम ऑडिट हमेशा कौन होता है, आउटसाइडर ऑफ दी पर्सन होता है, इससे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस ऑडिट प्रिपेयर एक्चुअल कंपनी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरिम ऑडिट स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ द बोनस, क्योंकि यहां पर पूरा ऑब्जेक्ट किससे है, फाइनल अकाउंट से है। और यहां पर क्या देना है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को बोनस का भुगतान करना है, इसलिए अंतरिम। आज आपने मेरे वीकॉम लर्निंग पर कंटिन्यूअस ऑडिट एंड अंतरिम ऑडिट के डिफरेंस देखे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।